हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वह यूपीएसआई के रीजनिंग में टॉपिक अल्फ़ाबेट पर चर्चा हो रही है, जिसके हमने पहले 3 भाग को कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चौथा भाग है। थोड़ा सा वीडियो समझाने के लिए, क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए इसको कई पार्ट में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं ताकि छोटी छोटी वीडियो हो, ताकि हम चीज़ें प्रॉपर समझ पाएँ। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीके क्लासेस 92 के नाम से जाएंगे तो ऑफिशियल लिखा होगा आगे, उसमें आप जाएंगे तो PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर वीडियो में सलूशन देखें, ठीक है। सारी चीज़ें क्लियर करेंगे और यूपीएसआई में जो भी प्रीवियस ईयर के टॉपिक हैं रीजनिंग के, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी के पहले आधे भाग को हमें व्युत्क्रमित किया जाता है। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा कर देना। तो जे और क्यू के मध्य में कितने वर्ण होंगे हमें ये बताना है। तो जैसे A B C D E F G H I J K L और M हमने उल्टा कर दिया। इसके बाद के सारे अक्षर वैसे रहने हैं, ठीक है। N O P Q। अच्छा, Q के ही बीच बताना है, तो J और Q के बीच में, तो देखिए J और Q के बीच हमें बताना है, तो हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अक्षर हो गए, 12। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा C नंबर हमारा, यानी कि इनके बीच में 12 हमारे क्या होंगे, अक्षर होंगे। समझ पा रहे बात को, 12 वर्ण होंगे, तो आंसर C हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि वर्णमाला अनुक्रम के क्या करना है कि वर्णमाला अनुक्रम के बढ़ते क्रम में निम्न में से कौन सा विकल्प N और T के ठीक मध्य होगा। तो देखिए N हो जाएगा, उसके बाद O P Q R S और T। बढ़ते क्रम का मतलब यही है, अनुक्रम के बढ़ते क्रम का मतलब यही है कि N के बाद O P Q R S T, ठीक इनके बीच में कौन बैठा है, Q बैठा है। 3 शब्द एक साइड है, 3 शब्द एक साइड, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा D, यानी कि Q आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर चौथा होगा। तो दाहिने से 12 अक्षर के दाहिने चौथा अक्षर बताना है। तो जब भी ध्यान रखिएगा, हमने पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग में, ठीक है, हमने इसको प्रॉपर क्लियर किया है। जो बच्चे डायरेक्टली चौथा भाग देख रहे हैं वो जा कर के पहले भाग को देखें, हमने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस किया हुआ है, बेसिक सी चीज़ें, तब आपको ताकि समझ आ जाएगा। तो जब भी दोनों दिशाएं समान होती तो हमें क्या करना होता है, माइनस। जब दोनों दिशाएं क्या होंगी, समान होंगी, तो माइनस। और जब दोनों दिशाएं अलग अलग होंगी तो जोड़ना है। क्या करना है, जब दोनों दिशाएं अलग अलग होंगी तो जोड़ना है। समझ पा रहे हैं बात को। तो दाहिने से 12 के दाहिने चौथा है, तो हमें क्या करना है, इनको घटाना है। और जब घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे 8। अब ये दाएँ से 8वां हो गया और हमें बदलना है दाएँ को बाएँ में। क्या करते हैं, क्योंकि ABCD हमें क्या है, ABCD हमें बाएँ से लेकर के दाएँ तक याद है, तो हमें राइट से 8वां चाहिए। अगर हम राइट से 8वां लिखते भी हैं तो देखिए Z, उसके बाद Y, X के बाद यहाँ पे W, उसके बाद V, उसके बाद U के बाद यहाँ पे T, उसके बाद S आएगा। तो बाएं से 8वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि दाहिने से जो 8वां है वो कौन आ गया, S आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आंसर तो हमारा S हो जाएगा, लेकिन हमें लिखना नहीं है। हमें क्या करना है, जब भी कोई चीज़ें राइट से हो जाए तो उसे लेफ्ट में बदलते हैं। तो हम 27 में से 8 घटाते हैं। 27 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 19। किधर से आएगा, ये बाएं से। और बाएं से 19 नंबर पर जो लेटर होता है वो होता है S। हम सीधा आंसर लगा देंगे S, बात खत्म। समझ पा रहे बात को। ये हमने सब चीज़ें डिस्कस किया हुआ है पहले भाग में, दूसरे भाग में, तीसरे भाग में। 27 का मतलब है कि A का उल्टा Z होता है, तो Z की वैल्यू 26 होगी, A की वैल्यू 1, तो दोनों का सम जो होता है वो 27 होता है। तो दो विपरीत अक्षर के लेटरों को जोड़ने पर 27 आता है। इसीलिए हम दाहिने को जब भी कभी भी बदलते हैं बाएं में, तो 27 से घटा देते हैं लेटर की प्लेस वैल्यू को, ठीक है। हमारे बाएं से उस लेटर की प्लेस वैल्यू आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 9 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 9 अक्षरों को उल्टा लिखा जाता है। तो 9 अक्षर को उल्टा लिखा जाएगा तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, हमारे पास 17, यानी कि A से लेकर के, ठीक है, 17 लेटर नंबर तक के लेटर वैसे रहेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P, उसके बाद Q। इसके बाद यहाँ हो जाएगा Z, ठीक है। Z हमारा जो होगा वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि अंतिम के हमें क्या करना है, 9 अक्षरों को उल्टा करना है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे Q हो जाएगा R S T U V W X
और यहाँ पे y और यहाँ हो गया z। ठीक है, ये हमारे 9 अक्षर उल्टे हो गए। अब हमें क्या करना है कि दाएं छोर से 5वें अक्षर यानी कि राइट से 5वें अक्षर के बाएं और तीसरा अक्षर, तो 5 3 कितने हो गए 8। हमें बताना है दाहिने से 8वां अक्षर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ गया y, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा, यानी कि y हमारा आंसर बनेगा। समझ पा रहे बात को? तो राइट से यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि हम राइट को सीधा 27 से घटा दें 8 तो क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये राइट से 8 राइट को लेफ़्ट में तभी बदलते हैं जब हमारे पास लेटर सामान्य अवस्था में हो अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि ए से लेके जेड तक अगर होगा तभी हम इसको दाएं को बदलते हैं 27 से घटा करके। समझ पा रहे बात को? अगर अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ शर्त दे दी जाती है तब हम वहाँ पर 27 से नहीं घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दाहिने से 8वां नंबर जो होगा, तो दाहिने से 8वें नंबर पे गिनने पर जो वैल्यू आ रही है वो हमारी आ जा रही है कौन सी, वो हमारी वैल्यू बनेगी y। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो बाएं छोर से, यानी कि हमें पहले भाग को उल्टा करना है, मतलब ABC DE F G H I J K L और M पहले भाग को उल्टा किया जाता है। फिर कह रहा है बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने और हमें 19वां बताना है। तो 19 और 3 जोड़ेंगे तो 19 और 3 कितना हो जाएगा 22, वो भी किधर से बाएं से। अब हमें पहले भाग को उल्टा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें बाएं से चाहिए 22वां नंबर और बाएं से ये 13 से ज़्यादा है, तो सीधा सीधा आप लगा दीजिए बाएं से 22 नंबर पे जो लेटर होगा वो कौन होगा, 22 में वी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि शुरू के पहले भाग को ही उल्टा किया गया है, बाकी के सारे लेटर वैसे ही हैं। ठीक है ना, एम जैसे NO P Q R S T U V W X Y और Z। अब बाएं से आप 22 नंबर पे गिनेंगे तो देखिए यहाँ पे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 नंबर पे कौन आ गया V। तो V हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो 82 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों को हटा दिया जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा होगा। मतलब दाहिने से चौथे अक्षर, ठीक है ना, दाएं ओर से चौथे अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। हमें चाहिए दाहिने से 7वां अक्षर, और दाहिने से 7वां चाहिए तो Z के बाद Y के बाद X के बाद यहाँ पर हो जाएगा W के बाद V, फिर U नहीं होगा क्योंकि U एक स्वर है, U के बाद आ जाएगा T आ जाएगा, उसके बाद S। हमें चाहिए दाएं से 7वां, तो 3 और 3 6 और एक 7 नंबर पे कौन आ गया S। इसका आंसर जो बनेगा वो C हो जाएगा। समझ पा रहे बात? तो 83 का जो आंसर बनेगा वो C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, मान लीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए गए हैं, इसी तरह से तीसरे और चौथे, फिर 5वें और 6ठे और आगे के अक्षरों के सभी स्थान भी परस्पर बदल दिए जा गए हैं, इस प्रकार बनी नई वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा। तो हमें बताना है बाएं से 15 अक्षर पे कौन होगा। अब समझिए बात को कि 1 जो चला गया वो 2 के पास, मतलब ऐसे बदल रहा है, और 2 आएगा 1 के पास, उसी तरह से 3 4 में बदलेगा, फिर 5 और 6 बदलेगा, फिर 7 और 8 बदलेगा, 9 और 10 बदलेगा, 11 और 12 बदलेंगे, 13 और 14 बदलेंगे, इसके बाद 15 और 16 बदलेंगे। तो बाएं से हमें चाहिए 15 नंबर अक्षर, तो 15 नंबर जो होगा उसकी जगह पर कौन आएगा 16वां अक्षर, और जो 16 नंबर होता अगर अक्षर तो उसकी जगह कौन मिलता हमें 15 अक्षर। तो हमें ये समझना है कि बाएं से 16वां नंबर चाहिए, हमें 16 नंबर का जो लेटर होता है वो चाहिए, क्योंकि 16 नंबर जो हो गया वो 15 पर आ गया, 15 नंबर जो है वो 16 पर चला गया, यही तो आपस में बदलेंगे। तो सीधा हमें बाएं से 16 नंबर पे जो लेटर बनेगा वो P हो जाएगा, आंसर हमारा जो बनेगा वो B हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सा आप कौन से समझेंगे सवाल लग जाएगा। हमने पिछले भाग में कंप्लीट किया है, सारी चीज़ इसको बेसिक से डिटेल में समझाया है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम में पहला तथा दूसरा अक्षर स्थान बदल लेता है। सेम देखिए, सेम सवाल है, तो यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, पहला दूसरा बदलेगा, तीसरा चौथा बदलेगा, 5वां 6ठा बदलेगा, 7वां 8वां बदलेगा। अब पहले ये पता करो कि हमें चाहिए कौन सा अक्षर। तो कह रहा है कि इस प्रकार निर्मित नए वर्ण अनुक्रम में बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अब 20वां अक्षर जो हमें चाहिए बाएं से, वो नंबर कौन होगा। अब समझिए बात को, क्योंकि जब इस तरह से बदलेगा तो 19 नंबर जाएगा 20 के पास और 20 नंबर आएगा 19 के पास, ये दोनों आपस में बदलेंगे, यानी कि 19 और 20।
समझ पा रहे बात को। तो हमें चाहिए बाएं से 20वां अक्षर, तो 20वां अक्षर चाहिए, लेकिन 20वें नंबर पे हमें कौन सा नंबर मिलेगा, 19वां नंबर। 19 नंबर पे कौन होता है, एस, तो एस जाएगा 20 नंबर पे, आंसर हमारा हो जाएगा एस, यानी कि 85 का आंसर होगा बी नंबर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाता है, तो डब्लू के दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन होगा। तो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, ठीक है, इसको हमें क्या करना, उल्टा लिख देना है। समझ रहे बात को। एक बार मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि चीज़ें आपको बेहतर समझ आ जाए। तो एक बार समझिएगा बात को कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी को उल्टा लिख दिया, ठीक है, उल्टा करना है। व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। एम एन हो जाएगा ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, यू और वी हो जाएगा, ठीक है, यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड। अब कह रहा है कि डब्लू के दाईं और 10वां अक्षर, तो डब्लू तो यहाँ है, उल्टा करने के बाद इसके दाहिना बायां ये होगा और दायां ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दायां साइड और ये हो जाएगा हमारा बायां साइड। समझ पा रहे हैं। अब हमें चाहिए दाईं और 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे कौन आ गया, एम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 86 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टा किया जाता है, मतलब ए से लेकर के एम तक तो ठीक लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब पहले भाग को तो सीधा रहना है, दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई और जेड, ठीक है, उल्टा लिख देना है। तो कह रहा है कि एल तथा ओ के बीच में कितने अक्षर होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो एल है वो यहाँ पर है और ओ जो है वो यहाँ पर है। एल और ओ के बीच में कितने अक्षर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने अक्षर होंगे, 12। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो 87 का जो आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 88 में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाता है, ठीक है, सभी स्वर को निकाल दिया जाता है, तो दाईं ओर से तीसरे, राइट से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 9वां, तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। किधर से, दाहिने से। हमें चाहिए दाहिने से 12वां अक्षर, ठीक है। तो अब क्या करना है, सभी स्वर को काउंट ही नहीं करना, केवल हमें व्यंजन व्यंजन, ठीक है। और फिर राइट से हमें 12 बताना था, यानी कि जेड के साइड से। तो 1, उसके बाद वाई, इसके बाद एक्स डब्लू, ठीक है, वी, यू नहीं होगा, टी, इसके बाद एस, इसके बाद आर, ठीक ना, क्यू, इसके बाद यहाँ पे पी, ओ चला जाएगा, ठीक है, ओ तो रहेगा नहीं, इसके बाद ओ के बाद क्या हो जाएगा, एन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब समझिए राइट से हमें 12वां चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद एम आ जाएगा, कौन आ जाएगा, एम, यानी कि 12 नंबर पे कौन आएगा, एम आएगा। तो 88 में जो आंसर बनेगा वो हमारे पास एम आ जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर होगा एम, ठीक है, क्योंकि स्वर नहीं है, केवल व्यंजन आना है। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर, यदि अंग्रेजी वर्ण श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा लिखता है, व्युत्क्रमित का मतलब होता है उल्टा लिखना, तो पहले आधे भाग को उल्टा लिख दो, यानी कि ए बी सी डी, ठीक है, सी डी ई, इसके बाद एफ जी एच आई जे के एल और एम। उल्टा लिखने के बाद बाकी के सारे अक्षर वैसे रहेंगे, ठीक है, तो यानी कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरे अक्षर, तो बाएं से तीसरे अक्षर के दाहिने 16वां, 16 3 कितना हो जाएगा, 19। हमें चाहिए बाएं से 19। अब हमें पहले भाग को उल्टा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम इसको लिखते नहीं तब भी हमारा काम हो जाता, क्योंकि हमें चाहिए बाएं से 19वां अक्षर, और बाएं से 19 नंबर पे कौन होगा, हमारे पास एस आ जाएगा। सीधा आंसर लगा देते, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले और दूसरे, साथ ही तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे और इसी तरह से अन्य अक्षरों के स्थान परस्पर बदले जाते हैं, तो इस प्रकार गठित नई वर्णमाला श्रृंखला में कौन सा अक्षर 17वां होगा। अब 17 नंबर का अक्षर पूछ रहा है कि कौन सा होगा। अब यहाँ ये तो दिया नहीं है कि बाएं होगा या दाएं होगा, तो आप सिंपली जब भी कभी ऐसा ना हो तो आप हमेशा बाएं साइड से ही काउंटिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे, बाएं साइड से,
समझ पा रहे बात को। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जो चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी हमें वही सेम कंडीशन अभी हमने पहले सवाल किया है, 1 की जगह 2 जाएगा, 2 की जगह 1 आएगा, 3 की जगह 4 जाएगा, 5 की जगह 6 जाएगा, 7 की जगह 8 जाएगा, इसी तरह से बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बदलेंगे तो उसी तरह से 11 12 बदलेगा, 13 14 बदलेगा, 15 16 बदलेगा, लेकिन 17 और 18 बदलेंगे आपस में। तो हमें चाहिए बाएं से 17वां अक्षर। अब 17 नंबर की जगह पर कौन आएगा, 18वां लेटर, और 18वें लेटर की जगह कौन जाएगा, 17 नंबर का लेटर। तो हमें चाहिए दाहिने से 18वां लेटर। 18 पे कौन होगा, आर, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 18 नंबर पे आर होता है, और आर जो आएगा वो 17 नंबर वाले लेटर पे आ जाएगा, और 18 यानी कि आर की जगह पे 17 नंबर का लेटर चला जाएगा। तो हमें 90 का जो आंसर बनेगा वो नंबर हो जाएगा डी नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, ठीक है, तो कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13वें अक्षर के बाएं 7वां होगा। तो ध्यान दीजिएगा, दाहिने से 13वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि हमें चाहिए कहाँ से, किधर से, दाहिने से 20वां अक्षर। अब दाहिने से 20 अक्षर का मतलब ये होता है कि हमें जेड की तरफ से, यानी कि जेड की तरफ से हमारा दायां होगा। समझ पा रहे हैं बात को। अब टोटल जो अक्षर होते हैं वो होते हैं 26, जिसमें से 5 जो स्वर हैं वो हटा दिए, बचे हमारे पास कितने, 21 अक्षर। कितने अक्षर हो गए, 21 अक्षर। समझ पा रहे हैं। अब 21 अक्षर बचे और हमें चाहिए दाहिने से 20वां अक्षर। तो दाहिने से 20वां का मतलब ये हो जाएगा कि 21 में से 20 घटाएंगे तो एक ही बचेगा, लेकिन एक नंबर हमें जो पहला अक्षर होगा उसको छोड़ के हमें दूसरे अक्षर को बताना है। क्या करना है, दूसरे अक्षर को बताना है। तो जो प्रारंभ से बचेगा वो बी होगा, बी के बाद क्या बचेगा, सी। तो जो सी है यही हमारा दाहिने से कौन सा अक्षर हो जाएगा, दाहिने से 20वां अक्षर हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 91 का सी। अगर दिक्कत है तो आप ऐसे लिखेंगे जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, ठीक है ना, एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो ये हमारे पास हो गए टोटल व्यंजन। अब जब दाहिने से गिनेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर पे कौन आ गया, सी। तो 20 नंबर पे सी आएगा, दाहिने से 20 पे सी। आप काउंटिंग करेंगे तो सी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला से हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से 13वें स्थान पर होगा। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से, ठीक है, दाहिने छोर से 13वें अक्षर। समझ पा रहे हैं बात को। तो कौन सा अक्षर दाएं छोर से 13वें स्थान पर होगा। अब यदि बी से शुरू करते हुए कह रहा है कि बी से शुरू करना है, मतलब बी चला जाएगा फिर डी चला जाएगा। ऐसे अगर मान लीजिए ए बी सी डी आप लिखते हैं तो ऐसे समझिएगा, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो कह रहा है बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला से हटा देना है। तो बी हटेगा, डी हटेगा, एफ हट जाएगा, एच हटेगा, जे हटेगा, एल फिर एन, उसके बाद पी फिर आर, इसके बाद टी फिर वी एक्स और जेड, ये हटा दिया। अब हमें चाहिए दाएं से 13वां अक्षर। तो दाहिने से 13 मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर पे कौन आ गया, ए। यानी कि आंसर जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा ए। समझ पा रहे बात को। तो डी नंबर आंसर परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाता है, व्युत्क्रमित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथा। तो 10 और 4 कितना हो गया, 14। किधर से चाहिए, बाएं से। हमें चाहिए बाएं से 14वां अक्षर। समझ पा रहे बात को। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले 10 अक्षरों को उल्टा लिख दिया जाए। अच्छा बताइए, बाएं से अगर हम 10 अक्षरों को मान लीजिए जे से लेकर के ए तक हम उल्टा अगर लिख भी देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें बाएं से चाहिए 14 नंबर अक्षर जो कि 10 से ज़्यादा है। तो हमें 10 नंबर को 10 लेटर उल्टा लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम सीधा बाएं से 14 नंबर पे एन होता है तो आंसर लगा देंगे एन। समझ पा रहे बात। तो 93 का जो आंसर होगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला को पहले आधे हिस्से को उल्टा लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 15वें अक्षर के दाहिनी ओर 7वां अक्षर होगा।
समझ पा रहे हैं। तो 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, वो भी किधर से बाएं से। अब हमें चाहिए बाएं से 22वां अक्षर, किधर से चाहिए 15 7 22, यानी कि बाएं से 22वां अक्षर। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के को पहले आधे हिस्से को उल्टा लिख दिया जाता है। अच्छा बताइए, पहले आधे हिस्से को उल्टा लिखने का कोई मतलब होगा? अगर हम मान लीजिए एम से लेकर के ए तक लिख देते हैं उल्टा, तो हमें तो चाहिए बाएं से 22वां अक्षर जो कि 13 से ज़्यादा है। तो हम पहले 13 अक्षर को उल्टा लिखें और चाहे ना लिखें हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें 13 से चाहिए बाएं से 22वां अक्षर, और 22 नंबर पे होता है वी। आंसर लगाएंगे सीधा वी, काम खत्म। हमें और बाकी के शुरू के 13 उल्टा लिखें चाहे ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर आ जाएगा बाएँ से 22वें नंबर पर वी हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 10वां, तो बाएं छोर से 10वें अक्षर के दाहिनी ओर चौथे अक्षर होगा। तो 10 4 कितना हो गया 14, किधर से बाएं से। तो बाएं से हमें चाहिए 14 अक्षर। कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दूसरे आधे भाग को उल्टा लिखना है, किस अक्षर को? दूसरे आधे भाग को, मतलब हम ए से लेके एम तक को हमें वैसे ही रखना है, बाकी के बदलना है हमें किधर से? एन से, यानी कि एन हो जाएगा ओ हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जेड। हमें चाहिए बाएं से 14 अक्षर, तो बाएं से 13 नंबर तक तो एम हो गया और 14 नंबर पे कौन आएगा? जेड। आप सीधा आंसर लगाइए जेड, बात खत्म। हमें कुछ भी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे भाग को ही हमने उल्टा लिखा हुआ है। समझ पा रहे बात को? तो जल्दी करना है, सवाल को प्रैक्टिस करना है तो जल्दी करेंगे। अगर आप बदलते नहीं हैं तो आप समझिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, इसके बाद एन ओ, उसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये होगा। अब बाएं से अगर आप गिनेंगे तो देखिए 14 नंबर पे कौन आएगा? जेड आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पे लगा देना है, सीधा आंसर सी नंबर आएगा। इतना बवाल नहीं करना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के दाएँ छोर से 16वें अक्षर, क्या करना है? दाहिने छोर से 16वें अक्षर के, ठीक है, दाहिने हमें बताना है चौथा। अब 16 में से में क्या करना है? 4 घटा देना। 16, क्योंकि दिशाएं दोनों कैसी हैं? समान है। तो 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? बाएं 12, और ये दाहिने से हो जाएगा 12। समझ पा रहे हैं? तो दाहिने से हमें 12वां अक्षर चाहिए और इसको हमें घटाना है किससे? 27 से। दाएं को हम बदलते हैं 27 से घटा करके बाएं में, तो 27 में से 12 घटा दिया, कितना बच गया? 15, और ये आ गया बाएं से 15 नंबर। बाएं से 15 नंबर पे कौन होगा? ओ। आंसर हमारा आ जाएगा ओ, सीधा आंसर लगाएंगे सी नंबर पे। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है। आप पार्ट 1 देखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन को बेसिक से एकदम डिटेल में समझा हुआ है। सवाल कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पूर्वार्ध को व्युत्क्रमित किया जाता है तो दाएं छोर से दूसरे अक्षर की बाईं ओर। अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पूर्वार्ध को व्युत्क्रमित, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले भाग को, मतलब जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, ठीक है। तो पहले भाग को हमने उल्टा कर दिया। फिर कह रहा है उसके बाद दूसरे को वैसे लिखना है, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इसको उल्टा करने के बाद हमें बताना है दाएं छोर से दूसरे, बाईं ओर 18 तो कितना होगा 20, किधर से? दाहिने से। दाएं से हमें चाहिए 20वां अक्षर। अब दाएं से 20वां चाहिए, दाएं से गिनिए कितना हो जाएगा? 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 नंबर पे कौन आ गया? जी। आंसर कौन हो जाएगा? डी। हमारा आंसर 97 का डी हो जाएगा, जी आएगा। बात समझ पा रहे हैं? दाहिने से 20वें नंबर पे जी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षर व्युत्क्रमित किया जाता है, मतलब अंतिम के 12 अक्षर को उल्टा लिखना है, ठीक है। तो 12 का मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि कितना बन जाएगा हमारे पास? जैसे जेड 6 नंबर पे है 14, यानी कि 14 और 6 कितने? 20। तो 14 के बाद ही एन के बाद के अक्षर जो भी 12 अक्षर होंगे वो हमें उल्टा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन,
अब एन के बाद हमें क्या करना है 12, तो 12 अक्षर को उल्टा लिखना है। जैसे एन के बाद ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 12 अक्षर को उल्टा लिख दिया जाए तो दाएं छोर से, ठीक है, दाएं छोर से छठे अक्षर के बाईं और 10वां अक्षर, तो 6 और 10 दोनों को दोनों दिशाएं अलग अलग है तो जोड़ेंगे, तो 10 और 6 कितना हो गया 16, दाहिने से 16 अक्षर। तो दाहिने से 16 अक्षर चाहिए, तो आप सीधा गिन लीजिए कि भाई यहाँ से तो हमने 12 अक्षर को उल्टा लिख दिया, तो 12 के बाद 13 14 15 16 नंबर पे कौन आ गया के। आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को? तो आंसर में ऐसे लगा देना है 98 का ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को व्युत्क्रमित किया जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उल्टा यानी कि व्युत्क्रमित किया जाए तो एस की दाईं ओर, मतलब हमें ए बी सी डी को ही उल्टा लिख देना है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हमें उल्टा कर दिया। फिर कह रहा है तो एस के दाईं और 8वां अक्षर, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से एस यहाँ पर बैठा हुआ, इसका ये हो जाएगा बायां और इसका ये हो जाएगा दाहिना, तो हमें दाएं चलना है। कितने अक्षर पर? 8वें अक्षर पर। तो दाएं चलते 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर कौन आ गया के। आंसर सीधा लगा देंगे सी नंबर आंसर। तो 99 का जो आंसर बनेगा वो हमारा सी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट होते हैं, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, हम उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में उस वीडियो पे उस क्वेश्चन पे जरूर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं छोर से 15वें, बाएं से 15वां अक्षर के दाईं और 9वां अक्षर, ठीक है, कौन से स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा? तो 15 और 9 ये दोनों हमें दिशाएं अलग अलग। 15 9 कितना हो जाएगा 24, तो हमें चाहिए बाएं से 24 नंबर। चूँकि यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला को हमें सीधा सीधा लिखना है, मतलब ए से लेके जेड तक, यहाँ कुछ नहीं करना, तो सीधा बाएं से 24 नंबर पे आएगा एक्स नंबर जो होता है वो 24 नंबर पर होता है बाएं से। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे बात को? तो ये क्वेश्चन जो हमारे थे अभी तक हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, टोटल जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस थे, वो टोटल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो हमारे पास, ठीक है, लगभग 115 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके थे। ठीक है, तो इस 115 क्वेश्चन पर अगर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 115 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के थे, प्लस में इसके बाद मैं प्रॉपर एक टॉपिक पर भी डिस्कस करूँगा। अगर अंग्रेजी वर्णमाला में इस तरह से दिक्कत अगर आती है बच्चों को, तो हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, हर टाइप वाइज के क्वेश्चन करेंगे जो भी होंगे इसमें समस्याएं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो हम केवल उसी को ही करेंगे ताकि हमारा प्रीवियस ईयर एक बार कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी जैसे मशीन इनपुट है और डिसीजन मेकिंग है, जो भी हमारे बड़े बड़े टॉपिक हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे पास अभी और हैं, 115 क्वेश्चन टोटल थे, तो इस वीडियो में हम लगभग कंप्लीट करेंगे सारे अल्फ़ाबेट के टॉपिक को। ठीक है, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला, अग्रवर्ती का मतलब होता है आगे के, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, तो कह रहा है कि कौन सा विकल्प अग्रवर्ती वर्णमाला श्रृंखला में दाएं छोर से 18वें वर्ण के दाईं ओर 5वां, तो दाहिने छोर से कितना है 18, उसके बाद 18वें के फिर कह रहा है दाईं ओर 5वां, तो दायां और दायां दोनों दिशाएं समान है तो घटा देंगे, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 13, तो दाहिने में से यहाँ पे हो जाएगा 13। हमें चाहिए दाएं से 13वां अक्षर। ठीक है, अब चूंकि अंग्रेजी वर्णमाला यही है ए से लेकर के जेड तक, इसी में बताना है, तो दाहिने से 13 अक्षर बताना है, तो दाएं से जो 13 नंबर पर आएंगे हम लोग किस पे आ जाएंगे, एन पर आ जाएंगे। आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, दाएं से 13 नंबर पे एन आएगा। अगर दिक्कत है तो बाएं से, चूँकि एन की जो पोजीशन होती है वो होती है 14 नंबर पे, आप इसको सीधा 27 से घटा दीजिए, 27 में से 13 घटाएंगे 14, बाएं से 14 नंबर पे कौन आएगा एन। आंसर हमारा बनेगा ए नंबर आंसर। तो 101 का जो आंसर बनेगा वो हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारा अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में सभी स्वरों को हटा दिया जाता है, अब ध्यान दीजिएगा कि सभी स्वर को हटा देना है, क्या करना है, सभी स्वरों को हटा दिया जाए, तो बाएं से 13 कौन सा बताना है, बाएं से 13वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर बताना है। अब दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 21, किधर से, बाएं से,
बाएं से 21 नंबर का अक्षर हमें बताना है, लेकिन कंडीशन यह है कि इसमें सभी स्वरों को हटा दिया जाए। जैसे बी, सी, डी, एफ, उसके बाद जी, एच, आई हट जाएगा, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो बाएं से 21 नंबर है तो जोड़ दीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 14, 16, 18, 20, 21। 21 नंबर पे कौन आ गया? जेड। सीधा आंसर लगाएंगे जेड। समझ पा रहे हैं बात को? तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो हमारा जेड हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टा लिख दिया जाता है, मतलब पहले आधे भाग को उल्टा लिखेंगे A B C D E F G H I J K L और M। ठीक है, कह रहा है कि बाएं छोर से सातवें, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाहिने और 12वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करना है हमें? बाएं से सातवें अक्षर क्या करना है? बाएं से सातवें अक्षर है ना, तो बाएं से छोर से हमें सातवें अक्षर के दाहिनी ओर हमें चाहिए 12वां अक्षर। तो दोनों दिशाएं अलग अलग जोड़ेंगे, 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। तो हमें बाएं से 19 नंबर बताना है। तो अब बताइए, बाएं से 19 नंबर का अक्षर बताना था, तो क्या हम 13 अक्षर को उल्टा नहीं लिखते तो कोई दिक्कत थी? हम सीधा सीधा आंसर लगा देते थे, बाएं से 19 नंबर पे एस आएगा, आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर। हमें कोई ज़रूरत नहीं है पहले भाग को उल्टा लिखने की। तो इस तरह की मूर्खता आप लोग नहीं करेंगे। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सीधा सीधा पहले हमें ये पता करना है कि हमें किस लेटर को फाइंड आउट करना है, कौन सा लेटर हमें निकालना है। बाएँ से 19वां चाहिए तो हम शुरू के 13 लेटर को उल्टा लिखें या ना लिखें, सीधा बाएँ से 19 नंबर पर कौन आ जाएगा? एस आ जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो ये आप लोग ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे। जो भी है वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचने के पहले जितनी भी गलतियां हैं वो सब कर डालिए, ताकि एग्ज़ाम में गलती करने की कोई गुंजाइश बचे ही ना। समझ पा रहे बात को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से प्रारंभ करते हुए हर दूसरे अक्षर को हटा दिया जाता है, तो कौन सा अक्षर निम्नलिखित में से दाएं छोर से 10वां अक्षर होगा? किधर से बताना है? दाएं छोर से 10वां अक्षर। अच्छा, बी से प्रारंभ करते हुए सभी अक्षर को हटाना है। अब यहाँ पे समझिए, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। बी से शुरू करते हुए हमें हटाना है, तो बी हटेगा, डी जहाँ से शुरुआत करने के लिए बोलेगा वहीं से हटाना। ये बात को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एफ हटेगा, एच हट जाएगा, जे एल एन, उसके बाद पी आर टी वी एक्स और जेड हटा दिया। दाएं से चाहिए 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर पे कौन आ गया? जी। आंसर हमारा कौन सा बनेगा? बी। आंसर हो जाएगा बी। समझ पा रहे बात को? 104 का जो आंसर हमारा है वो बी आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा कह रहे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पहले 11 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है, पहले 11 अक्षर को उल्टा करना है, मतलब हमें पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के 11 अक्षर को उल्टा लिखना है। ठीक है, इसके बाद के बाद एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड हो जाएगा। अब कह रहा है कि तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से दूसरे अक्षर के बाईं ओर 19वां अक्षर होगा? तो दोनों को दिशाएं अलग अलग हैं, तो जोड़ देंगे 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। समझ पा रहे बात को? और दाएं से 21वां अक्षर चाहिए, तो दाएं से 21 अक्षर का मतलब हो गया एन तक तो हो गए 13 अक्षर। 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 नंबर पे कौन आ गया? एफ। आंसर हमारा बनेगा ए नंबर आंसर। क्लियर है? तो 105 का जो आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में से सभी स्वर को हटा दिया जाए, तो बाएं से सातवें अक्षर के दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा? 7 5 कितना होगा? दोनों दिशाएं अलग अलग है, जोड़ देंगे। 7 5 कितने? 12। तो बाएं से 12वां अक्षर चाहिए। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला में से स्वर को हटाना है, तो बी सी डी, इसके बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो बाएं से हमें 12वां चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। 12 नंबर पे कौन आ गया? एन। आंसर हमारा आ जाएगा डी नंबर। आगे हमें बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं कि बाकी के सारे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में लिखना पड़े। हम सीधा आंसर लगा देंगे डायरेक्टली ऐसे ही शॉर्टकट में। ठीक, कम से कम
आप जितना पेन को कम चलाएंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा चलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 16 अक्षरों को हमें उल्टा लिखना है, व्युत्क्रमित करना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं छोर से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर होगा। 7 3 कितना हो जाएगा 10, हमें चाहिए दाएं से 10वां अक्षर। समझ पा रहे बात को। अब कह रहा है कि अंतिम 16 अक्षर को हमें उल्टा लिखना है, तो 26 अक्षर होते हैं जिसमें से 16 को उल्टा लिखना है, तो बाकी बचे 10 हमारे पास। तो इसका मतलब ए से लेके जे तक तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जे के बाद उल्टा करना है, जे के बाद यहाँ जाएगा KLMNOPQRSTUVWXY और Z। बाकी के शुरू के 10 अक्षर को कुछ नहीं किया, 16 अक्षर जो बाकी बचे हमने उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, अब कह रहा है दाहिने से 10वां अक्षर चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पर कौन आ गया टी। आंसर हो जाएगा ए नंबर, आंसर टी बन जाएगा। तो 107 का जो आंसर है वो हमारा क्या बन जाएगा, ए नंबर आंसर बनेगा, इसका आंसर टी आएगा। क्लियर हो गया बात। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में से सभी स्वरों को निकाल दिया जाता है तो बाएं ओर से 12वें, तो बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर हमें छठा अक्षर चाहिए। 12 6 कितना हो जाएगा 18, किधर से बाएं से 18वां अक्षर चाहिए, तो बाएं छोर से हमें क्या है दाहिने छठा अक्षर, मतलब हमें बाएं से 18 अक्षर चाहिए। अब सब स्वर को हटा देना है, स्वर को निकाल दीजिए। तो अभी बताइए पहले स्वर को अगर निकालेंगे तो जैसे 18 के पहले कितने स्वर आएंगे, आप ये समझो। पहले अगर हम डायरेक्ट करना चाहें तो थोड़ा सा दिमाग सेट करके लगा सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा सीख रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ, तो एक बार इसको प्रॉपर समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बी है, सी डी, इसके बाद एफ जी एच जे के एल एम एन ओ, ठीक है, ओ नहीं आएगा, ओ की जगह पी आ जाएगा, स्वर हट जाएगा। ठीक है, पी के बाद क्यू आर एस टी, ठीक है, यू चला जाएगा वी, उसके बाद डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। हमें बाएं से 18वां अक्षर चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18, 18 नंबर पे कौन आ गया डब्ल्यू। आंसर जो हमारा बनेगा वो सी हो जाएगा डब्ल्यू। समझ पा रहे हैं, तो ये हमारा जो एक आंसर होगा वो सी हो जाएगा डब्ल्यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अग्रिम वर्णमाला, अग्रिम मतलब होता आगे के, श्रृंखला में दाएं से 19वें, ठीक है, दाहिने से 19वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, दाईं ओर छठा अक्षर। 19 और 6 को हमें क्या करना है, घटाना है। दाएं और दाएं चूँकि घटाना है तो 19 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 13, किधर से दाहिने से। अब हमें अंग्रेजी वर्णमाला का यहाँ कोई शर्त नहीं दिया है, ए से लेकर जेड तक की बात कर रहा है, तो दाएं से 13 का मतलब हो गया, दाएं को हम बदलते हैं बाएं में, किससे घटा के 27, 27 में से 13 घटाएंगे 14, 14 नंबर किधर से बाएं से, और बाएं से 14 नंबर पे जो अक्षर होता है अंग्रेजी वर्णमाला का वो एन होता है। समझ पा रहे बात को। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि एन आ जाएगा। यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्णमाला श्रृंखला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं चौथा है, दोनों दिशाएं अलग अलग हैं तो जोड़ देंगे, 12 4 कितना हो जाएगा 16, किधर से दाहिने से 16 अक्षर बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला वही है ए से लेके जेड तक, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ए बी सी डी बाएँ से याद है, तो हम इसको 27 में से घटा देंगे क्योंकि दाएं है। 27 में से 16 घटाएंगे, बचेगा कितना 11, तो बाएं से 11 नंबर पे कौन आएगा के, इसका आंसर जो बनेगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, 110 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अंतिम 9 अक्षरों को व्युत्क्रमित किया जाता है तो दाएं छोर से 5वें अक्षर के बाईं ओर तीसरा अक्षर कौन होगा। तो 5 3 कितने हो गए 8, तो दाहिने से चाहिए 8वां अक्षर। क्लियर है, दाहिने से 8वां अक्षर चाहिए। अब हमें कह रहा है कि अंतिम से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के श्रृंखला में अंतिम 9 अक्षरों को उल्टा करना है। अंतिम 9 अक्षर का मतलब ये होता है कि टोटल हमारे पास लेटर है 26 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो हमारे पास कितने बचेंगे 17 मतलब हो गया कि क्यू के बाद के अक्षर हमें उल्टा करना है। ठीक है, तो क्यू के बाद क्या आ जाएगा आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ये तो है अंतिम के हमारे पास कितने अक्षर हैं, 9 अक्षर को उल्टा कर दिया। अब ये है दाहिने से और ये है बाएं से मतलब ए से लेके क्यू तक तो अक्षर वैसे रहेंगे। हमें बताना है दाहिने से 8वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे कौन आ गया वाई। आंसर कौन हो जाएगा ए, यानी कि 111 का ए आंसर बनेगा, वाई आंसर हमारे आ जाएंगे। समझ पा रही बात। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 112 कह रहा है कंडीशन में कि यदि
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, उल्टा किया जाता है। तो पहले भाग का मतलब हो गया ए से लेके एम तक, ABCD, EF GH IJ KL और M, ठीक है। उल्टा किया जाता है तो बाएं छोर से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 19वां अक्षर हमें बताना है। तो अब बाएं और दाएं दो अलग अलग दिशा है, तो इसको जोड़ेंगे, 19 में 3 जोड़ेंगे तो आएगा 22। किधर से? बाएं से। अब हमें बाएं से 22वां अक्षर चाहिए, तो अब हम शुरू के 13 अक्षर को उल्टा नहीं भी लिखते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाएं से 22वें अक्षर पे कौन आ जाएगा? ए, यानी ये आंसर हमारा ए बन जाएगा V। समझ पा रहे बात को? उल्टा करने की जरूरत नहीं भी थी, हम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में दाईं ओर से चौथे, मतलब हमें चाहिए दाएं से चौथा अक्षर के बाईं ओर चौथे अक्षर के बीच में कितने अक्षर होंगे? ठीक है, तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। लेटर कुल कितने हैं? 26। 26 में से 8 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास? 26। भाई 4 और 4 कितने हैं? 8। तो दाएं से चौथा और बाएं से चौथा, 4 4 हो गया 8, 26 में से 8 घटाएंगे बचेगा कितना? 18। समझ पा रहे हैं? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने जो लेटर लिखा है इसमें टोटल लेटर नहीं है, यानी कि Z तक नहीं है, केवल P से नंबर है। तो P तक ही इन्होंने दिया है, Z तक नहीं दिया है, तो 18 नहीं होगा, क्योंकि अब हमें 26 अक्षर को नहीं मानना, जो इन्होंने दे रखा है सीरीज़ में उसमें देना है। तो अब देखिए, दाहिने से चौथा मतलब 1 2 3 चौथे नंबर पे कौन आ गया? T। और यहाँ बाएं से चाहिए चौथा, और बाएं से चौथे पे 1 2 3 4 नंबर पे कौन है? C। अब इनके बीच में कितने अक्षर हैं ये बताना हमें टोटल। तो देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 कितने हो गए? 12। तो आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी कि हमारा 12 हो जाएगा। अगर कुल मान लीजिए टोटल 26 अक्षर होते तो हम सीधा 4 और 4 8 जोड़ के 26 में से 8 घटा दे 18 अक्षर हो जाता, लेकिन चूंकि इन्होंने एक सीरीज़ दे रखी है तो हमें इस सीरीज़ के आधार पे बताना है। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है, नीचे दी गई अक्षरों की श्रृंखला में बाईं ओर से तीसरे, तो 1 2 तीसरे नंबर पे कौन आ गया? K। बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से चौथे, तो 1 2 3 चौथे नंबर पे कौन आ गया? N। के बीच में कितने अक्षर होंगे? तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, तो कितने अक्षर हो गए? 9। आंसर नंबर हमारा आ जाएगा A नंबर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि दी गई अक्षरों की श्रृंखला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से तीसरे, तो दाईं ओर से तीसरे का मतलब हो गया C तक। ठीक है, अच्छा दाईं ओर से बोला हुआ है तो दाएं से इधर आएंगे, 1 2 तीसरे नंबर पर कौन आ गया? L। और कह रहे हैं दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां, इसके बाएं 7वां, तो बायां हमारा इधर होगा, दायां इधर होगा। ठीक है, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे कौन आ गया? F। आंसर क्या बनेगा? C नंबर, यानी कि जो हमारा 115 का आंसर होगा वो C हो जाएगा, F आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारे दोस्तों जो थे क्वेश्चन थे, ये हमारे 15 क्वेश्चन 115 क्वेश्चन जो थे वो हमने UPSI के अल्फ़ाबेट के कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग नए वीडियो पर आएंगे, नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो ये हमने प्रीवियस ईयर कंप्लीट करा दिया है। आप अल्फ़ाबेट देखिए, प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन पूछा है, तो अल्फ़ाबेट के चैप्टर को आप ज़रूर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग जैसे ही हमने प्रीवियस ईयर ख़त्म करना है, प्रीवियस ईयर ख़त्म करने के बाद मैं एक एक टॉपिक पर प्रॉपर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।